हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज के लेक्चर से हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बिजनेस स्टडीज। ठीक है, वैसे कुछ कोर्सेज में इसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी है ये सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये जनरली फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। चाहे आप बीबीए की बात करिए, बीकॉम की बात करिए, एमबीए की या एमकॉम की, एंड इवन जो बीसीए, एमसीए एंड बीटेक वाले होते हैं, वो लोग भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक पेपर जरूर पढ़ते हैं अपने करिकुलम में। क्योंकि मैनेजमेंट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट बेसिक है एंड मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, ठीक है, कोई टीचर हो, ठीक है, हर जगह मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, मैनेजमेंट हर जगह है। इसीलिए ये जो मैनेजमेंट का पेपर है, किसी भी स्ट्रीम के हो, ये एक पेपर जरूर पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स में। ठीक है। और एक बात और बताना चाहूंगी कि ये जो पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, दिस इज वन ऑफ द वेरी इजी पेपर, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस सब्जेक्ट की बहुत डिमांड आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं ये सब्जेक्ट फिनिश कर देती हूँ। ठीक है। एंड होपफुली हम एक महीने में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं करा दूंगी। उसके बाद हम अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे, और उसका नेचर समझेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट्स है या दोनों है। ठीक है। उसके बाद हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कोऑर्डिनेशन। दिस इज कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो वो पढ़ेंगे। तो ये सारे ही टॉपिक डिटेल में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट है क्या। तो वैसे तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में भी ये वर्ड बहुत यूज करते हैं। सपोज करिए हम किसी हॉस्पिटल में गए, या किसी होटल में गए, या किसी, आजकल शादियों का मौसम चल रहा है, किसी मैरिज में गए। ठीक है। वहां पे अगर सिस्टम बहुत बढ़िया था, सब कुछ एकदम मैनेज्ड वे में था, बहुत सिस्टमैटिक वे में था, तो हम कहते हैं ना वहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। किसी होटल में गए, सब कुछ बहुत बढ़िया से वेल ऑर्गेनाइज्ड एकदम मैनर में था, हम बोलते हैं उसका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो वैसे तो हम डे टू डे लैंग्वेज में इस वर्ड को बहुत यूज करते हैं, मैनेजमेंट। बट आज मैं आपको डिटेल डिफिनीशन समझाने जा रही हूँ कि इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। तो मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग डन। मैनेजमेंट काम को करने या काम को कराने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसका पर्पस क्या है कि जो भी गोल है उसको अचीव कर सके। ठीक है। लेकिन गोल को कैसे अचीव कर सके, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ये बहुत खास बात है। ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी गोल है, चाहे वो पर्सनल गोल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो, उस गोल को अचीव किया जा सके। ठीक है। कैसे, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, इफेक्टिवली भी हो, इफिशिएंटली भी हो, तो उसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है। अब इसमें तीन चीजें आप देख रहे होंगे। एक तो क्या, पहला है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आते हैं, तीन इंपॉर्टेंट कह लीजिए एलिमेंट है मैनेजमेंट के। पहला क्या है, प्रोसेस, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट शुड बी इफेक्टिव, मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तीसरा क्या है, इफिशियंसी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं मैनेजमेंट के, तीन इंपॉर्टेंट। अगर अच्छे मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेजमेंट अच्छा है, तो यानी वो मैनेजमेंट क्या है, इफेक्टिव भी होना चाहिए, इफिशिएंट भी होना चाहिए। ठीक है। एंड इट इज अ प्रोसेस, वो एक प्रोसेस है। तो ये इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए प्रोसेस का मतलब क्या है, देखिए प्रोसेस मतलब होता है देयर इज अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप्स। प्रोसेस किसे कहते हैं, जहाँ पे कई स्टेप्स, कई सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी फॉलो की जा रही है और फिर एंड रिजल्ट आए। ठीक है। आपने शुरू किया था, एक एक स्टेप आप फॉलो करते गए, और फिर आपका रिजल्ट या गोल जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यहाँ पे सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं, सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जो मैं अभी आने वाले लेक्चर्स, आने वाले टॉपिक में बताऊंगी। आप अगर पहले मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो यही है वो फंक्शंस, यही है वो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये एक सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है या फंक्शंस है कह लीजिए, जिसको फॉलो करके एक अच्छा मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले इट्स अ प्रोसेस, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट शुड बी
इफेक्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर्ड इफेक्टिव परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट में अगर अच्छा मैनेजमेंट है यानी जो परफॉर्मेंस है दैट शुड बी इफेक्टिव, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव का मतलब क्या है? इफेक्टिव का मतलब है कि राइट टास्क, सही काम होना चाहिए एंड विद इन टाइम, यानी सही समय पे सही काम होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए आप इस समय ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, या सपोज करिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हैं। आप में से काफी बच्चे ग्रेजुएशन के हैं, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कुछ एम है। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई मैनेज कर रहे हैं। अगर मैं अभी इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं, आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं, अपनी पूरी स्टडीज को मैनेज कर रहे हैं। तो आप उसके लिए एक सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, या ट्यूशन अगर लगाना है तो कहाँ से पढ़ना है, या यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तो किन किन यूट्यूब चैनल को आप शॉर्टलिस्ट करके रखे होंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? पूरा मैनेज कर रहे हैं, कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देना है, आपको पूरा सिलेबस मिला होगा आपके एग्जाम का। ठीक है, और इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको ऑन टाइम। ठीक है, तो ये तो इस सीरीज ऑफ स्टेप हो गए जो आप फॉलो करेंगे अपनी पढ़ाई को। अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है कि आप वो एग्जाम क्रैक कर लें, तो उसके लिए आप सीरीज ऑफ स्टेप जो फॉलो कर रहे हैं दैट इज प्रोसेस, वो प्रोसेस हो गया। एंड वो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब इट शुड बी, यू मस्ट बी डूइंग राइट टास्क। आप सही काम कर रहे हो, सही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको सिलेबस जो दिया गया है आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो राइट टास्क कर रहे हो और इस तरीके से कर रहे हो ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें ऑन टाइम। जैसे अगर आपका एग्जाम 1 मार्च को है, तो फर्स्ट इस तरीके से आप पढ़ाई करें कि 1 मार्च से पहले आपका जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, जो भी आपको सिलेबस दिया गया है वो फिनिश हो चुका हो। ठीक है, और आपकी अच्छे से तैयारी हो चुकी हो विद रिवीजन। तो ये क्या है? दूसरा है कि मैनेजमेंट आपको इस तरीके से करना है कि इट शुड बी इफेक्टिव, वो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब सही काम सही समय पे हो जाना चाहिए, तभी हम कहते हैं इफेक्टिव है। ठीक है, एग्जाम है 1 मार्च को, लेकिन आपका पूरा सिलेबस कवर करते करते आपको 30 अप्रैल हो जा रहा है, तो दिस इज नॉट इफेक्टिव। ठीक है, सिलेबस तो आपने पूरा कवर किया पर अप्रैल हो गया, एग्जाम तो 1 मार्च को है ना, तो उस एग्जाम से पहले आपका काम फिनिश होना चाहिए। तो दिस मीन्स मतलब वर्क शुड बी कंप्लीटेड बिफोर टाइम, मतलब ऑन टाइम, समय पे कंप्लीट हो जाए, बिफोर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये क्या है? इफेक्टिवनेस। तीसरा क्या है? इफिशियंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी मतलब, वैसे एफिशिएंसी आपने 9th क्लास में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट, यानी कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो। कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो, उसको हम कहते हैं इफिशिएंट। फिजिक्स में इफिशिएंट इंजन की बात होती है ना, कम से कम इनपुट पे, कम से कम पेट्रोल में ज्यादा से ज्यादा माइलेज दे गाड़ी। यही तो होता है, बाइक्स का मैं ऐड देखती हूँ, 1 लीटर में 75 किलोमीटर, ऐसे ऐड आते हैं ना। तो कम से कम इनपुट यानी कम से कम पेट्रोल में ज्यादा से ज्यादा का माइलेज दे, ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर कवर करे, तो हम उसको कहते हैं ना इफिशिएंट है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि कम से कम खर्चे में। ठीक है, आप जो भी, अगर मैं अभी पर्सनल लेवल पे बात कर रही हूँ, पर्सनल गोल की बात कर रही हूँ, कि आप कम से कम खर्चे में, कम से कम बहुत महंगी बुक्स नहीं खरीदे। ठीक है, कम से कम बुक्स खरीद के, या कहीं से हमने बुक्स अरेंज कर ली, किसी लाइब्रेरी से अरेंज कर ली। ठीक है, कम, और ट्यूशन लगाना नहीं पड़ा, हमें यूट्यूब चैनल से अच्छा सपोर्ट मिल गया। ठीक है, तो कम से कम खर्चों में आप अपने टास्क को अगर करेक्टली सही तरीके से कर पाते हैं तो उसको हम कहते हैं इफिशिएंट, सॉरी उसको हम कहते हैं इफिशिएंसी। इफिशिएंसी मतलब क्या है? कम से कम इनपुट पे कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाए, तो उसको कहते हैं इफिशिएंसी। ठीक है, तो इफिशिएंसी में बेसिकली क्या होता है? इफिशिएंसी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, कि कितना खर्चा हुआ और कितना बेनिफिट मिला, आपने इस पढ़ाई पूरी करने में कितना खर्चा किया और उसका बेनिफिट क्या मिला, कितने परसेंट मार्क्स आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स में लाए। तो ये क्या, इसमें क्या किया जाता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है इफिशिएंसी में। ठीक है, कम से एम क्या होता है कि हम कम से कम इनपुट में, इनपुट जो है ये हमारा कम से कम लगे। ठीक है, और आउटपुट क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है, आउटपुट जो है ज्यादा से ज्यादा है, तो हम कहते हैं उसे इफिशिएंसी। ठीक है, तो ये तो अभी जो मैंने एग्जांपल बताया ये मैंने पर्सनल लेवल पे बताया, कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम या मास्टर्स ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो पर्सनल लेवल पे हम अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हैं, हम सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो करते हैं, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ट्यूशन लगाएं कि कॉलेज के टीचर से पढ़े, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, तो वो हम सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, हम प्लानिंग करते हैं कितने घंटे हम कौन से सब्जेक्ट को देंगे। ठीक है, तो वो प्रोसेस हो गया, और इस तरीके से करते हैं कि हम जो पूरा सिलेबस है, हम जो फिर अपनी प्लानिंग करते हैं इस तरीके से करते हैं कि हम ऑन टाइम अपना पूरा सिलेबस विद रिवीजन अच्छे से कंप्लीट कर लें, और सही काम करें, राइट टास्क करें, जो सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। ठीक है, एंड इफिशिएंट होना चाहिए, कम से कम एफर्ट में, कम से कम इनपुट, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लाएं। ठीक है,
तो ये तीनों पर्पस होता है। ठीक, ये तो हमने इंडिविजुअल लेवल पे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, अब जरा हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे समझाती हूँ। देखिए, सपोज करिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स कर लिया, अब आपका बहुत मन था कि आप एक फैक्ट्री सेटअप करें, आप एंटरप्रेन्योर बने, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। तो आपको फर्नीचर्स में बड़ा इंटरेस्ट है, तो आपने एक सपोज करिए एक फर्नीचर की फैक्ट्री स्टार्ट की, नया नया बिजनेस है, नई नई फैक्ट्री स्टार्ट की। ठीक है, तो जो फैक्ट्री स्टार्ट की है, ये मैं पूरा एग्जाम्पल आपको जो मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी ना, यही एग्जाम्पल लेके पढ़ाऊंगी, कि आपकी एक फर्नीचर की फैक्ट्री आपने शुरू की है, आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, आपका बहुत मन था एक बिजनेस सेटअप करना, आपने बिजनेस स्टडीज की है, बिजनेस की, कॉमर्स की पूरी पढ़ाई की है, तो आपका बहुत मन था कि एक फैक्ट्री सेटअप करें बढ़िया सी। तो आपने मतलब फैक्ट्री, फर्नीचर की फैक्ट्री लगाई है। तो आपकी फैक्ट्री में मैनेजमेंट अच्छा हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, यू विल फॉलो सम सीरीज ऑफ स्टेप, आप एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, एक सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो करेंगे, ताकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो फैक्ट्री है, वहां पे सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें हो, मैनेजमेंट बढ़िया हो। ठीक है, और ये सारे जो टर्म अभी मैंने कहे हैं, ये क्या होते हैं, ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, ये इवन कह लीजिए मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट में यही 5 काम किए जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी फैक्ट्री में क्या करेंगे, ये सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो करेंगे, ताकि सारी चीजें मैनेज रहे, प्रॉपर रहे, सिस्टमैटिक वे में रहे, कोई भी केओस ना हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट करेंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे, पहला एलिमेंट हुआ आपका। दूसरा एलिमेंट क्या है, इफेक्टिवनेस, यानी आप इस तरीके से मैनेज करेंगे चीजें, ताकि जो मतलब प्रोसेस हो या जो पूरा मैनेजमेंट हो, दैट शुड बी इफेक्टिव, वो इफेक्टिव हो। यानी जैसे सपोज करते हैं आपको एक पहला ऑर्डर मिला, आपको फर्नीचर का एक पहला ऑर्डर मिला कि आपको 100 अलमीराज जो है डिलीवर करनी है। ठीक है, पहला ऑर्डर मिला है, 100 अलमीरा डिलीवर करनी है बाई 1 मार्च तक आपको 100 अलमीरा बना के डिलीवर करनी है। ये आपको पहला ऑर्डर मिला। ठीक है, तो आपका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब आप राइट टास्क करें एंड विद इन टाइम आप अपना गोल जो है अचीव कर सके। यानी सही काम करना है, सही प्रोडक्ट, जो 100 अलमीरा बनाने का आपको टास्क मिला है, वो सही टास्क आपको परफॉर्म करना है, और सही समय पे, यानी 1 मार्च से पहले बनके आपकी अलमीरा सब रेडी हो जानी चाहिए, ताकि आप कस्टमर को टाइमली अपना प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर सके। ठीक है, तो आपका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तीसरा क्या है, एफिशिएंसी। आपका जो मैनेजमेंट है वो इफिशिएंट भी होना, इफिशिएंसी भी होनी चाहिए उसमें। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कम से कम खर्चे में सही टास्क करना है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 मार्च तक प्रोडक्शन करके हमें देना है, तो हमने मतलब एकदम बजट का तो ध्यान ही नहीं रखा। ठीक है, हमें सपोज करिए 10 लाख का ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा मिला है कि 10 लाख हमें मिलेंगे कस्टमर से। ठीक है, और हमने अपना जो प्रोडक्शन किया उसमें बजट का तो ध्यान ही नहीं रखा, कॉस्ट मतलब खूब वेस्टेज की, खूब मशीनरी, नई नई मशीनरी मतलब मंगा ली। ठीक है, मशीनरी खरीद ली, और वो अब हमारे कारपेंटर यूज करना भी नहीं जान रहे उस मशीनरी को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी, जो प्रोडक्शन है या जो मैनेजमेंट है, उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आना चाहिए। यानी इनपुट जो है वो कम से कम होना चाहिए, और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं इफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में ये तीनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका ध्यान रखा जाता है। तो आपकी फैक्ट्री जो है उसमें तीनों चीजें होनी चाहिए, उसका अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मैनेजमेंट हो, तो देयर शुड बी ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप है जो फॉलो करने चाहिए, और मैनेजमेंट इफेक्टिव होना चाहिए, टाइमली जो भी टास्क आपको दिया गया है वो टाइमली फिनिश होना चाहिए, प्लस इफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होना चाहिए, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं उसको इफिशिएंसी। तो दिस इज मैनेजमेंट, इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक, तो मैंने आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी मैनेजमेंट समझा दिया, और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उस लेवल पे भी मैनेजमेंट क्या होता है ये समझ में आ गया। तो आई होप अब आपको मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात करते हैं इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये दो टर्म है। वैसे ऐसा मेरे साथ हुआ है क्लास में कि मैं पूछती हूँ कि इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी क्या है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, तो काफी बच्चे मतलब कहते हैं कि दिस इज सेम कॉन्सेप्ट, बट इट्स नॉट सेम कॉन्सेप्ट। इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, एंड दिस आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, सेम मत कहिएगा इनको। देखिए मैंने लास्ट स्लाइड में भी तो बताया, इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, देखिए इफेक्टिव मतलब काम इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, आउटपुट आना चाहिए, और आउटपुट समय पे आना चाहिए, यहाँ पे टाइम की इंपॉर्टेंस है। इफेक्टिवनेस मतलब क्या है, एक तो गोल हमारा अचीव होना चाहिए, जो काम कर रहे हैं वो गोल अचीव होना चाहिए, आपका जो भी सिलेबस है वो टाइमली फिनिश होना, मतलब एक तो जो भी आप कॉन्सेप्ट, अगर पढ़ाई की हम बात करते हैं,
जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो फिनिश होना चाहिए, ठीक है। आपका गोल अचीव होना चाहिए, आपके 90% मार्क्स आने चाहिए, जो भी आपका टारगेट है। 90% मार्क्स अगर लाने का टारगेट है तो 90% मार्क्स आने चाहिए, एंड विद इन टाइम, 1 साल के अंदर। ऐसा नहीं कि इस साल बैक आ गई अगले साल ला रहे हैं, ठीक है, 1 साल आपका वेस्ट हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी साल आपका पेपर निकलना चाहिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट का, या दूसरे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है इस साल नहीं निकला अगले साल निकले, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बात करूं तो जो भी कस्टमर को प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है वो इट शुड बी ऑन टाइम। टाइम पे होना चाहिए। 1 मार्च की अगर डेडलाइन है तो 1 मार्च पे ऑन टाइम आपका प्रोडक्ट पूरा रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस मतलब गोल अचीव हो एंड विद इन टाइम, समय पे अचीव हो, समय के बाद ना, ठीक है। देखिए टाइम काम अगर समय पे होता है ना तो उसकी इंपॉर्टेंस अलग होती है। कस्टमर के सामने आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अच्छा गुडविल मतलब क्रिएट होगा, ठीक है। वो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, वो 10 और कस्टमर को बताएगा कि इनके यहाँ से सामान ले सकते हैं, समय पे डिलीवरी है प्लस अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, प्लस वो भी अगला ऑर्डर आपको देगा। तो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, ठीक है, प्लस इफिशिएंसी होनी चाहिए। इफिशिएंसी मतलब क्या है, देखिए इफेक्टिवनेस मतलब तो समझ में आ गया ना, इफेक्टिवनेस मतलब गोल अचीव है एंड विद इन टाइम, टाइम में अचीव हो। एंड इफिशिएंसी मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। एफिशिएंसी मतलब क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्सेज अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी है, दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इफिशिएंसी की बात जब भी आए ना तो याद रख लीजिएगा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, दिस इज इफिशिएंसी, इसको इफिशिएंसी कहते हैं। कम से कम इनपुट पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, तो दिस इज इफिशिएंसी। एंड इफेक्टिवनेस जब भी पूछा जाए मतलब समय पे काम हो, सही काम हो, समय पे काम हो, ठीक है, ताकि गोल अचीव हो, तो वो होती है इफेक्टिवनेस, ठीक। और मैनेजमेंट में दोनों होना चाहिए, इफेक्टिवनेस भी जरूरी है एंड इफिशिएंसी भी जरूरी है। अगर इफेक्टिवनेस तो है, इफिशिएंसी नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। इफेक्टिव तो है, ठीक है, समय पे तो काम कर दिया लेकिन इफिशिएंट नहीं है, यानी आपने समय पे प्रोडक्ट की डिलीवरी तो कर दी लेकिन इतना खर्चा कर दिया आपने प्रोडक्ट को बनाने में, कॉस्ट इतनी ज्यादा इनकर हो गई कि कॉस्ट अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इफेक्टिव तो है बट इफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, और इफ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है यहाँ तक आपका अच्छे से क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताती हूँ कैरेक्टरिस्टिक, ये जो मैनेजमेंट है इसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला जो फीचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, दैट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी जो पूरा मैनेजमेंट करते हैं ना, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी किसी गोल को, किसी पर्पस को अचीव करने के लिए हम पूरा मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं, चलिए वही एग्जांपल लेते हैं, आपकी फैक्ट्री है, फर्नीचर की फैक्ट्री है, ठीक है। आप जो पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से सारी प्लानिंग की है, हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, किस कारपेंटर को क्या काम करना है, आपने बहुत अच्छे से सारी प्लानिंग की है, आपने स्टाफिंग की, कई कारपेंटर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखे हुए हैं, मशीनरीज आपने हायर की, ठीक है, मशीनरी आप हायर करके लाए हैं, परचेज करके लाए हैं, आपने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, डायरेक्टिंग की, आप अपने जो वर्कर्स हैं उनको खूब मोटिवेटेड रख रहे हैं, ठीक है, खूब लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप है आपकी, बहुत अच्छे से काम करा रहे हैं, कंट्रोलिंग भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन पर्पस क्या है, ताकि जो भी आपका गोल है वो आप टाइमली अचीव कर सकें। तो मैनेजमेंट, ये जो पूरा आप मैनेजमेंट के इतने सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि आपका जो भी गोल है वो टाइमली अचीव हो सके। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, यानी किसी गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। आप ये जो सारे काम कर रहे हैं ये किसी गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं ना। आपका गोल फिलहाल, अब मैंने जो एग्जांपल लिया उसके हिसाब से फिलहाल आपका अभी जो सबसे पहला आपको ऑर्डर मिला है वो ये मिला है कि 1 मार्च तक आपको 100 अलमीरा डिलीवर करनी है अपने पहले कस्टमर को, ये आपका गोल है। तो आप इस गोल को अचीव करने के लिए ये पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये एग्जांपल है।
ठीक है? या फिर अगर मैं एग्ज़ाम्पल अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करूँ तो आपका गोल है आपको 90% मार्क्स लाने अपने बीबीए या बीकॉम के एग्ज़ाम में, उसके लिए आप पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किस चैनल से पढ़े, कहाँ पे ट्यूशन लगवाए, कौन-सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़े, तो ये आपका कुछ गोल है। आपका गोल है आपको 90% मार्क्स लाने, तो उसके लिए आप पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का वो ये है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव यानी मैनेजमेंट क्या है, हर जगह है। ठीक है, मैंने बात की थी ना कि मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट जो है वो कॉमन है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे, चाहे सोशल लेवल पे, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे बात करें, तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। परवेसिव मतलब होता है एवरीवेयर, मैनेजमेंट हर जगह है। ठीक है, इट्स अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, हर जगह मैनेजमेंट है। एंड मैनेजमेंट इज एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, आप आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी भले ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने नई नई फैक्ट्री सेटअप की है, अभी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगर मैनेजमेंट आपका अच्छा रहा तो धीमे धीमे क्या होगा, यही आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन धीमे धीमे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो तो भी मैनेजमेंट जरूरी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो तो भी मैनेजमेंट जरूरी है। कोई स्कूल हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई होटल हो, कोई घर हो। ठीक है, हम लोग भी तो, मैं अगर बात करूं अपनी, हम लोग घर में भी तो मैनेजमेंट करते हैं, कॉलेज में भी तो मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम अगर अरेंज करते हैं, एग्जामिनेशन अगर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें भी तो मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, हर जगह मैनेजमेंट है। ठीक है, हॉस्पिटल में भी तो सारी चीजें सिस्टमैटिक होती है, कौन सा डॉक्टर है, उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी फीस क्या होगी, नर्सेस को फ्लोर्स असाइन होते हैं कि कौन सा फ्लोर्स किस नर्स को देखना है। तो हर चीज क्या है, मैनेज्ड है। ठीक है, आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप पूरा देखते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, वेजिटेरियन फूड का एक सेक्शन, नॉन वेजिटेरियन का एक सेक्शन, जो स्टार्टर्स है उनका एक सेक्शन, जो फ्रूट सेक्शन अलग, ड्रिंक सेक्शन अलग। तो आप देखते हैं एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, मैनेजमेंट हर जगह होता है। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि इसके कई अलग अलग डायमेंशन होते हैं, जैसे तीन इसके मेन डायमेंशन है। ठीक है, मैनेजमेंट में बेसिकली तीन मेन डायमेंशन होता है। पहला होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जो मैनेजमेंट है इसके तीन मेन डायमेंशन है, मल्टी डायमेंशनल होता है, इसके तीन मेन डायमेंशन है। सबसे पहला क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क को मैनेज करना। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्क परफॉर्म होता है। आपकी फर्नीचर की फैक्ट्री है तो वहां पे भी तो आप वर्क कुछ परफॉर्म करेंगे, फर्नीचर बनाएंगे। स्कूल है तो वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, फैक्ट्री है तो वहां पे आप फर्नीचर बना रहे हैं, हॉस्पिटल है तो वहां पे पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, होटल है तो वहां पे कस्टमर्स को सर्व किया जा रहा है। तो हर जगह कुछ वर्क परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो वर्क है ये प्रॉपरली मैनेज हो। ठीक है, जो भी वर्क आपकी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहा है वो प्रॉपरली मैनेज हो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको प्रॉपरली सॉल्व किया जाए, प्लानिंग की जाए, बजटिंग की जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाए, अथॉरिटी दी जाए। तो ये पूरा क्या है, वर्क को मैनेज करना, ये इसका पहला कह लीजिए डायमेंशन है मैनेजमेंट का। दूसरा डायमेंशन क्या है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करें। ठीक है, देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों से ही तो बनती है, एम्प्लॉय से ही बनती है। ठीक है, अकेले तो, देखिए आपने जब अपनी फैक्ट्री सेटअप की, पहले तो चलिए आप अकेले आपने सोचा कि हम करेंगे, ठीक है, बट क्या आप अकेले एक फैक्ट्री चला सकते हैं? छोटे लेवल पे भी इवन बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप इवन आपको अगर कारपेंटर का जो थोड़ा बहुत काम है, अगर आपको ये स्किल्स आती भी हैं, ठीक है, तो भी आपके लिए वो सारे ऑर्डर बनाना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे, अपने यहाँ पे एम्प्लॉय हायर करेंगे। चलिए इनिशियल लेवल पे अगर बजट कम है तो आप कम एम्प्लॉय हायर करेंगे, आप केवल 10 लोगों से काम कराएंगे। ठीक है, आपने आप एक हो गए और 9 लोग और आपने अपॉइंट किए। ठीक है, बट इन 9 लोगों को भी तो मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉय है ना, वही बेसिकली मेन एसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ये मैं अकाउंट्स में ही पढ़ा चुकी हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मेन एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। मशीनरीज काम नहीं करती है, मशीनरी से काम कराया जाता है। ठीक है, भले ही चाहे जितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, जितना एडवांसमेंट आ जाए, मशीन को बनाया भी इंसान ने है, मशीन से काम कराता भी इंसान ही है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स से बढ़ के कुछ नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना ये एक डायमेंशन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क को मैनेज करना। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो एम्प्लॉय हैं, जो पीपल है जिनकी डाइवर्स नीड है। आपके यहाँ आपके अलावा जो 9 और आपने कारपेंटर और कुछ मैनेजर रखे हुए हैं अपनी फर्म में,
सबकी नीड अलग-अलग है, ठीक है? तो उनकी नीड को सैटिस्फाई करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको अचीव करना। ये एक मतलब कह लीजिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो वही होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना, उनसे काम करवाना और उनसे अच्छा आउटपुट निकालना। देखिए काम करना काफ़ी लोगों को आता है लेकिन वो फिर मतलब थोड़ा-सा रेजिस्टेंस होता है, काम करना नहीं चाहते हैं। तो अच्छा मैनेजर वो होता है जो काम निकलवाए, काम करवाए लोगों से, ठीक है? इवन मैनेजमेंट की जब मैंने अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में जो डेफिनिशन बताई है ना, दिस इज़ वन ऑफ द डेफिनिशन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की केवल एक डेफिनिशन है। इसके अलावा मैनेजमेंट की बहुत सारी आप देखेंगे बुक्स में बहुत सारी डिफरेंट साइंटिस्ट ने बहुत सारी अलग-अलग डेफिनेशन दी हुई है। तो एक डेफिनेशन मैनेजमेंट की ये भी है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन या आर्ट ऑफ टेकिंग द थिंग्स डन फ्रॉम द अदर्स। यानी दूसरों से काम कराने का जो आर्ट है ना इसको कहते हैं मैनेजमेंट। तो वो क्या है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना, लोगों से काम करवाना, काम करवाने की जो कला है ना दिस इज मैनेजमेंट। तो यही दूसरा डायमेंशन है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक, ताकि लोगों की जो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है ना उनकी भी नीड सेटिस्फाई हो। ठीक है, वो ऐसे ही तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम उन्होंने नहीं करने के लिए ज्वाइन किया ना, उनका भी तो कुछ पर्सनल गोल है, उन्हें उन्हें फाइनेंशियल नीड है, उनकी दूसरी और कोई नीड है, तो उसको सेटिस्फाई करना भी मैनेजमेंट में आता है। तीसरा क्या आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जो तीसरा जो डायमेंशन है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बेसिकली इट कंबाइंस द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब वर्क को भी मैनेज करना, लोगों को भी मैनेज करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ना, मतलब पूरे ऑपरेशन को मैनेज करना, पूरा जो सिस्टम चला आ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप जो प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मैनेज करना, पूरे ऑपरेशन को मैनेज करना, ठीक है? जिसमें आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी आता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी आता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव कर सके, ठीक? तो ये हुआ मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन, राइट? तो ये हुआ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी मैनेजमेंट लगातार चलता रहता है। तो ऑब्वियसली सही बात है, मैनेजमेंट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपकी फैक्ट्री थी, आपको आपका जो पहला ऑर्डर था, पहला कस्टमर था, उसका जो ऑर्डर था कि 100 अलमीरा आपको बना के देनी थी, आपने उसके लिए पूरी प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की। 100 अलमीरा बनाने के लिए सपोज करिए आपको मतलब टेम्परेरी बेसिस पे आपको 10 कारपेंटर और हायर करने पड़े, तो आपने स्टाफिंग की, फिर डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की, सारे काम बहुत बढ़िया से किए और आपने टाइमली 1 मार्च तक कस्टमर को सामान बना के दे दिया, ठीक? अब काम खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी तो काम नहीं खत्म हुआ है ना। इसी बीच में आपको अपना एक दूसरा ऑर्डर मिल गया, दूसरा कस्टमर, ठीक है? आपकी नई-नई फर्म है, आपको दूसरा कस्टमर, दूसरा बड़ा ऑर्डर मिल गया। इस बार 200 टेबल्स बनाने का ऑर्डर मिल गया, ठीक है? तो फिर से आप क्या करेंगे, ये ऑर्डर जैसे ही आपने फिनिश किया, आप अगले ऑर्डर पे लग जाएँगे। आप फिर से करेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अब 200 का ऑर्डर मिला है, क्या पता कुछ और स्टाफ आपको हायर करने पड़े, कुछ और मशीनरी, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ठीक है? मोटिवेट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को, काम को प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। तो काम ये जो मैनेजमेंट है, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता। आप अगर 11th क्लास में हैं अभी, ठीक है? तो 11th की पढ़ाई आपने अच्छे से मैनेज की, उसके बाद 12th करेंगे, उसके बाद आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई अच्छे से मैनेज करेंगे, उसके बाद मास्टर्स अगर आप करते हैं, तो मास्टर्स की पढ़ाई अच्छे से मैनेज करेंगे, मास्टर्स के बाद अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब क्लियर करने का सोच रहे हैं, तो वो करेंगे अच्छे से और फिर आपकी जॉब लग जाएगी। अब जॉब लग जाएगी तो जॉब में भी तो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, पढ़ा ना, मैनेजमेंट हर जगह है एंड इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। अपनी जॉब को अच्छे से मैनेज करेंगे और जॉब के बाद आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद फैमिली को अच्छे से मैनेज करेंगे, तो क्या है मैनेजमेंट, इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, हर जगह मैनेजमेंट है, ठीक है? अच्छा मैनेजमेंट है तो लाइफ इज सक्सेसफुल, मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है तो लाइफ मतलब सक्सेसफुल नहीं है। इवन टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टाइम को मैनेज करना। चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे आप मतलब स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़ चुके हैं, जॉब में है, फैमिली में है, टाइम मैनेजमेंट मतलब मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो ये जरा यानी आप समझ सकते हैं मैनेजमेंट कितना जरूरी है, ठीक है? पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, दैट इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन देखिए इंडिविजुअल लेवल पे अभी मैं मैनेजमेंट बता रही थी, वो तो आप खुद मैनेज कर रहे थे, अपनी पढ़ाई मैनेज करना है वो खुद मैनेज कर रहे थे, कुछ लोगों की हेल्प ले रहे थे, अपने टीचर्स की हेल्प ले रहे थे, अपने बड़े भाई बहन की हेल्प ले रहे थे, पेरेंट्स की हेल्प ले रहे थे, ठीक है? वो इंडिविजुअल लेवल पे था। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन लोगों से मिलके बनता है,
ठीक है, अकेले ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते, लोगों एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, लोगों से मिलके बनता है। एंड डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट नीड्स, जो डिफरेंट, ये अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोगों से मिलके बनता है, एंड डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट नीड, सबकी नीड अलग है, सबका पर्पस अलग है, सबका ऑब्जेक्टिव अलग है। तो सबको मिला करके ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करना, जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, सबका इंडिविजुअल गोल कुछ अलग है, ठीक है। तो इनके गोल को इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल से क्लब करना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी तो इंडिविजुअल भी ग्रो होगा, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है, तो क्या है, इंडिविजुअल जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको भी तो उस प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, उनकी भी सैलरी बढ़ेगी, इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं ना, उनको मैनेजमेंट किया, मतलब उनको मैनेज किया जाता है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। जैसे चलिए एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे सपोज करिए आपको जो ऑर्डर मिला था 100 अलमीरा बनाने का, ठीक है, तो ये आपके यहाँ जो सेल्स टीम थी उनको ऑर्डर मिला था, सेल्स टीम ने बहुत अच्छे से कस्टमर को कन्विंस किया था, वहां से ऑर्डर मिला था। तो सेल्स टीम आकर के किसको कहेगी, प्रोडक्शन को कहेगी कि भाई मुझे 1 मार्च तक बना के दो सामान, प्रोडक्शन टीम को कहेगी कि भाई हमें 1 मास तक सामान बना के दीजिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन टीम क्या करेगी, परचेज डिपार्टमेंट से बोलेगा कि भाई परचेज डिपार्टमेंट इतना रॉ मटेरियल रखो, ठीक है, इतना रॉ मटेरियल हमें चाहिए, क्योंकि हमें 100 अलमीरा का 1 मार्च तक हमें डिलीवर करना है। तो परचेज डिपार्टमेंट फिर स्टोर डिपार्टमेंट को बोलेगा, स्टोर कि आपके पास क्या बोलते हैं, इवन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज से नहीं बोलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर में चेक करेगा कि क्या 100 अलमीरा बनाने के लिए हमारे पास इतना रॉ मटेरियल है कि नहीं है। फिर स्टोर अपने पास चेक करेगा और देखेगा कि है कि नहीं, तो होगा तो प्रोडक्शन को दे देगा, अगर नहीं है तो फिर परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि मार्केट से परचेजिंग करो, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। फिर परचेज डिपार्टमेंट फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से बोलेगा कि हमें फंड रिलीज करो, तभी तो हम परचेजिंग कर पाएंगे, ठीक है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट से भी बात करेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा कि हमारे पास इतने एम्प्लॉयज हैं कि नहीं है, कि हम 100 अलमीरा 1 मार्च तक डिलीवर कर सके, अगर कम है तो फिर वो एचआर डिपार्टमेंट को बोलेगा कि रिक्रूटमेंट करो, कुछ एम्प्लॉय हमें हायर करके दो। तो ये आप देख रहे हैं, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, सारे लोग मिलके ग्रुप में काम कर रहे हैं, ताकि जो गोल है कि हम 100 अलमीरा डिलीवर कर सके 1 मार्च तक, ठीक है, वो हम अचीव कर सके। तो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं बताती हूँ इट्स अ डायनेमिक फंक्शन। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का वो क्या है, इट्स अ डायनेमिक फंक्शन। ये डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मतलब होता है चेंजिंग, चेंज होता है, ठीक है। देखिए डायनेमिक का अपोजिट क्या होता है, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, जो चेंज ना हो, एक जैसा रहे, दैट इज स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब जो समय के साथ चेंज हो, ठीक है। देखिए जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है, समय के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। क्या स्टैटिक रहता है, जैसा 10 साल पहले बिजनेस था या 5 साल पहले बिजनेस था, क्या आज भी बिजनेस वैसे ही होते हैं। इवन 5 साल 10 साल क्यों मैं पीछे जा रही हूँ, मैं तो केवल 2 साल पीछे चली जाओ, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। 2 साल पहले 2020 में आया था कोरोना, ठीक है, तब की कहानी और आज 2022 है, अब की कहानी क्या सेम है, नहीं। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो हम लोग उस समय आराम से ऑफलाइन मोड में पढ़ाते थे, और मैं बहुत खुश भी थी ऑफलाइन मोड में पढ़ाने में। लेकिन अब क्या है, कॉन्सेप्ट काफी हद तक चेंज हो गया, बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन मोड में चली गई हैं। और हम लोग, अगर मैं टीचर्स, हम लोग अपनी बात करें तो हम पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड और चौक लेके पढ़ाते थे, व्हाइट बोर्ड मार्कर से पढ़ाते थे, आज हम लोग ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, हमने, मतलब ये क्या है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो कह लीजिए नॉर्मल एनवायरनमेंट है, इट्स अ चेंजिंग, वो चेंज होता रहता है। एंड दिस मैनेजमेंट हेल्प इन अडेप्टिंग टू दिस एनवायरनमेंट। और ये जो मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो जो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर ले, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। देखिए अडेप्ट होना बहुत जरूरी है, वरना पीछे रह जाएंगे, जैसी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, ये सबके लिए जरूरी है, और पर्सनल लाइफ हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए जरूरी है कि समय के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लें। पहले हम लोग ऑफलाइन में मोड में पढ़ाते थे, अगर हम ऑफलाइन में ही चलते रहते तो कोरोना के टाइम में क्या हम पढ़ा पाते। पिछले 2 साल से मैं कॉन्टिन्यूस पढ़ा रही हूँ, बीच में कॉलेज खुला था तो हम ऑफलाइन भी पढ़ाते थे, बट ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही चल रहा है। तो ये क्यों हो पा रहा है, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट है और डायनेमिक है, मतलब जैसा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट किया जा रहा है, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव किया जा सके। तो जो छठा फंक्शन है दैट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, ये एक डायनेमिक फंक्शन है।
ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, दैट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल मतलब जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो मैनेजमेंट को आपने कभी देखा है क्या? मैनेजमेंट को देखा है? मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज की बात करें तो देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, कॉलेजेस में बात करें तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है ना, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैनेजमेंट को देखा है क्या? मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल थिंग। मैनेजमेंट क्या है? इनटेंजिबल फोर्सेस है। यानी मैनेजमेंट की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मैनेजमेंट को देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, बट मैनेजमेंट की प्रेजेंस आप फील कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज, पूरा एकदम सिस्टमैटिक वे में है, वेटिंग टाइम बहुत कम है, सारी चीजें सिस्टमैटिक हैं, आपके हॉस्पिटल में जाते ही एकदम रिसेप्शन पे प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट दिया जाता, मतलब प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, आपको जो भी स्लिप है वो दी जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तुरंत डॉक्टर आपको देखते हैं, वहां से आपको टेस्ट के लिए भेज देते हैं। तो सारी चीजें क्या है, कितनी सिस्टमैटिक है। तो ये क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट है। ठीक है, अगर आपकी फैक्ट्री है, वहां पे भी अगर सारी चीजें सिस्टमैटिक है, कस्टमर आया, आपने बहुत अच्छे से उसको मतलब आपका जो रिसेप्शनिस्ट है फैक्ट्री में या जो शोरूम है, उसका रिसेप्शनिस्ट बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उसको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट दिखाया, प्रोडक्ट के दिखाते ही उसको मतलब जो भी ऑर्डर उसे प्लेस करना, उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो फुलफिल की गई। तो सारी चीजें अगर सिस्टमैटिक वे में है तो हम कहते हैं कि कितना मैनेज्ड है ये। तो अगर प्रॉपर मैनेज्ड है ना चीजें, तो वो फील होता है। ठीक है, वो चीजें दिखती हैं, फील मतलब दिखती तो मत कहिए क्योंकि वो टेंजिबल नहीं है, वो दिखता नहीं है, बट वो फील होता है। ठीक है, हम किसी पार्टी में जाते हैं, सारी चीजें एकदम मैनेज्ड वे में होती है, तो हम कहते हैं, तो ये क्या है? ये शो करता है कि मैनेजमेंट है, वहां पे प्रॉपर मैनेजमेंट है। और अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होता है तभी टारगेट अचीव हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी फैक्ट्री में प्रॉपर बढ़िया मैनेजमेंट है, हर कारपेंटर, हर एम्प्लॉय को पता है कि उसको हर दिन क्या काम करना है, हर दिन उसका क्या टारगेट है, क्या काम करना है, उसको रॉ मटेरियल कहाँ से लेने हैं, मशीन कहाँ से लेनी है, कितना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्ट बना के कहाँ पे रखना है, सारी चीजें अगर उसे प्रॉपरली पता है, तो क्या होगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो अचीव होगा, जो टारगेट है वो अचीव होगा। ठीक है, और एम्प्लॉय भी खुश रहेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय खुश रहेंगे, सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड होंगी, ऑर्डर वे में होंगी, कोई भी कियोस नहीं मचेगा, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, तो सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में होंगी क्योंकि देयर इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट, एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जो दिखता नहीं है लेकिन फील होता है। कहीं भी आप चल जाइए, भगदड़ में चल जाइए, किसी फेट वगैरह में या किसी होटल में चल जाइए या कहीं पे भी अगर मिसमैनेज है तो वो चीजें दिखती हैं, समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज इनटेंजिबल थिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल में जा रही हूँ, बहुत समय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो आज की तारीख यानी जनवरी 2022 तक मेरे चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ कि नहीं पढ़ा चुकी हूँ, तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये देख लीजिएगा, ये सारे सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं या कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें काफी नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे, बट ये अभी तक है, जनवरी 2022 तक है, ये सारे सब्जेक्ट मैं कवर कर चुकी हूँ। ठीक, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? उद्देश्य। ये जो मैनेजमेंट है इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में तीन चीजें आती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, एक सोशल ऑब्जेक्टिव, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में तीन चीजें आती है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इकोनॉमिक गोल, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? कि जो भी उसका इकोनॉमिक गोल है उसको अचीव करें। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव ये तीन है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है, आपकी जो फैक्ट्री है, आपने जो नई नई फर्नीचर की फैक्ट्री सेटअप की है, आपके आपकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या है? यही तीन मेन गोल होंगे। ठीक है, क्या सबसे पहला गोल क्या है? सर्वाइवल। सबसे पहले जब आपने नई नई अपनी फैक्ट्री सेटअप की है तो सबसे पहले तो आपकी कोशिश यही होगी ना कि आप सर्वाइव कर सकें। सर्वाइव कर सके यानी आप अपनी कॉस्ट को कवर कर सकें। ठीक है, अगर आपके महीने का खर्चा, एग्जांपल लेते हैं, आपकी फैक्ट्री का महीने का खर्चा
ठीक है, अभी आपने फैक्ट्री अगर रेंट पे ली है, तो फैक्ट्री का रेंट देते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, आपने जो लेबर्स, जो वर्कर रखे हैं, उनकी सैलरी है, प्लस कुछ अदर खर्चे होंगे, ठीक है? तो आपका पूरा सपोज़ करिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपके पूरे महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है, ठीक है? तो जब आपने नई-नई फैक्ट्री सेटअप की है, तो सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइज़ेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? सर्वाइवल। यानी आप सर्वाइव कर सकें, अपनी कॉस्ट को कवर कर सकें। यानी कम से कम इतना तो कमा लें कि आपका 1 लाख जो महीने का खर्चा है, वो कम से कम निकल जाए, ब्रेक इवन अचीव हो जाए। ठीक है, आपको अपनी जेब से ना लगाना पड़े। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज सर्वाइवल, वो होता है सर्वाइवल। ठीक है, कि सर्वाइव कर सके, इतना कमा ले कि अपने खर्चे कॉस्ट को कवर कर सके। ठीक है, तो दिस इज सर्वाइवल। तो ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है ना, इसमें 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे, तो इसमें पहला आता है सर्वाइवल। दूसरा क्या आता है? अब आपने 1-2 साल अपनी फैक्ट्री अच्छे से रन कर ली और आपकी फैक्ट्री बहुत बढ़िया काम कर रही है। इनिशियल में तो सर्वाइवल के लिए ही फाइट करनी होती है, बट उसके बाद सर्वाइवल हो गया, उसके बाद आप क्या चाहते हैं? आप अब प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं ना? आपने कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो खोली नहीं है। आपका मेन एम क्या है? प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, अच्छा काम करना, ठीक है? तो प्रॉफिट, इवन प्रॉफिट होगा तभी तो आप अपने एम्प्लॉइज़ को भी खुश रख पाएँगे, एम्प्लॉइज़ को भी इंसेंटिव दे पाएँगे, बोनस दे पाएँगे, ठीक है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी। तो अगला जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज़ प्रॉफिट, ठीक है? और आप इतना रिस्क ले रहे हैं, आप इतना समय दे रहे हैं, तो वो कॉस्ट को कवर करने के लिए तो नहीं दे रहे हैं ना, या सर्वाइवल के लिए तो नहीं दे रहे हैं ना, आप तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिस्क ले रहे हैं, आपने फैक्ट्री सेटअप की है। आप जॉब भी तो कर सकते थे, ठीक है, कोई रिस्क ज्यादा नहीं था, ज्यादा रिस्क नहीं था जॉब करने में, बट आपने जॉब नहीं किया, आपने फैक्ट्री लगाई, ठीक है, आपने बिजनेस शुरू किया। तो आपका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आप इतना रिस्क ले रहे हैं, तो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? दैट इज प्रॉफिट अर्न करना। ठीक, फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का? ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ मतलब केवल सर्वाइवल या प्रॉफिट तो अर्न करना मेन एम नहीं है ना, उसके बाद आप देखेंगे ग्रोथ, आपका बिजनेस जो है और ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। ठीक है, अभी अगर छोटे लेवल पे कोई बात नहीं, पर धीमे धीमे उसका जो सेल्स वॉल्यूम है, सेल्स और ज्यादा ग्रो हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय और ज्यादा बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी होगी, तो आपको और ज्यादा एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, आपकी जो फर्म है उसका मार्केट शेयर बढ़े, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, अभी आप केवल अलमीरा बना रहे हैं, आगे चल के आप टेबल भी बनाए, चेयर बनाए, बेड बनाए, डाइनिंग टेबल बनाए, कई प्रोडक्ट आप अपनी पाइपलाइन में जोड़े। ठीक है, तो ये आपकी फर्म जो है ग्रो करती जाए। तो ये क्या है? 3 ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। अब चलिए आगे बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी हैं, कि सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो भी आप मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करें अपनी फैक्ट्री में, दैट शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। यानी ऐसा कोई मेथड ना यूज करें जिससे क्या है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो। ठीक है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करें। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करें। ऑब्वियसली अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और आपका जो एक ऑर्गेनाइजेशन से एक बहुत अच्छा मतलब कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन जो है सोसाइटी की किस तरह से हेल्प कर पाएगी? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी लोगों को। आप बहुत सारे लोगों को आपकी फैक्ट्री रोज़गार देगी। ठीक है? तो ये क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्या है? जो भी बेसिक एमिनिटीज़ है वो प्रोवाइड करें, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें। ठीक है? लॉफुल मैनर में, लॉफुल मैनर मतलब कानून का पालन करके, ठीक है, लीगल मैनर में सारे काम होने चाहिए, कोई भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अनफेयर मतलब एंटी सोशल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव है किसी भी मतलब मैनेजमेंट का। अगला है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मैंने बताया था जो ऑर्गेनाइजेशन है लोगों से मिलके बनती है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय से मिलके बनती है। ठीक है, और हर एम्प्लॉय का अपना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ पर्सनल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है। हर एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके है वो उसका कुछ, उसकी कुछ फाइनेंशियल नीड्स है, तो वो फुलफिल होनी चाहिए। मैनेजमेंट का, आपके मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो इंडिविजुअल लेवल पे जो एम्प्लॉय आपने हायर किया हुआ है, जो वर्कर रखे हुए हैं, उनका जो भी फाइनेंशियल नीड है, उनकी सैलरी, उनके पर्क, उनके इंसेंटिव, उनके बोनस, वो सब फाइनेंशियल नीड उनकी फुलफिल होनी चाहिए। प्लस सोशल नीड, उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन, मतलब रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, उनके काम को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनका मतलब प्रॉपर उनके काम का रिकॉग्निशन होना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए, प्लस एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट उनको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीजें नहीं मिलती है तो क्या होता है? एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होता है, ठीक है, उसका काम से इंटरेस्ट हट जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव इन 3 ऑब्जेक्टिव से मिलके बनते हैं।
ठीक है। मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है? ये 3 ऑब्जेक्टिव से मिलके बनते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीजें आती हैं, सर्वाइवल, ग्रोथ, पहले सर्वाइव करे फिर उसके बाद प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद ग्रोथ। और सोशल ऑब्जेक्टिव यानी सोसाइटी की तरफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब रोल है, ठीक है। तो ये है इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दें, लॉफुल मैनर में काम करें, ये सब है। उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी फाइनेंशियल नीड, उनकी सोशल नीड और अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन 3 ऑब्जेक्टिव से मिलके बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ ये जो टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको मैं अगले लेक्चर में कराती हूँ, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है। मैं डिटेल में, मैंने कुछ ज्यादा ही डिटेल में समझा दिए सारे टॉपिक, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको मैं अगले लेक्चर में कवर करती हूँ। ये और आने मतलब और मैंने जितने टॉपिक्स बताए थे वो सब हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।